तो 6 नंबर क्वेश्चन कुछ छोटा छोटा दिख रहा है नहीं? चलिए कोई बात नहीं, जिनको छोटा दिख रहा है वो बुक में दोबारा से देख लेंगे, है ना। बाकी हम दिया है लिख देते हैं बड़ा बड़ा, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन भी कुछ कहता है क्या? मुंह है उसके पास? क्वेश्चन के पास मुंह होता है क्या? क्या कहेगा बेचारा? ऊंचाई 220 और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। अब बेलन तो हमको लगता है सबको पता चल ही गया होगा कि बेलन होता कैसा है ना। इतना दिन से पढ़ रहे हैं, ये है आपका बेलन, ठीक? समझ पा रहे हैं? ये हो गया बेलन। ऊंचाई क्या बोला है इसका? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला है? 220 बोला है। ये हो गया आपका ऊंचाई। ऊंचाई बराबर 220 पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। व्यास है 24, व्यास इसको कहेंगे आप, ये भी है व्यास, है ना। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 24। फट से हम R निकाल देंगे, 24/2 यानी कि 12। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बोला है जिस पर ऊंचाई 60 है ना, ऊंचाई 60, त्रिज्या 8 वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक अन्य बेलन क्या है? आरोपित है। तो एक और बेलन बना दीजिए आप, ये बन गया, ठीक है। ऐसे और ऐसे। इसकी ऊंचाई कितनी बोला है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 है। इसकी ऊंचाई आपको कितना बता दिया है? 60। और सीधे सीधे त्रिज्या बताया है यहाँ, है ना, यानी कि इतना ही बताया है। ये क्या है आपका? R बराबर 8। समझ पा रहे हो? लोहे का स्तंभ बना हुआ है, ये एक लोहे का स्तंभ है, ठीक है ना। कहीं देखे होंगे आप, इस तरह से लोहे का स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिख रहा था आपको, जो क्वेश्चन बोला, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लिए? एक चित्र बना लिए। कहाँ हैं आप? नहीं, यही तो बात है। आपका शरीर है यहाँ, ध्यान है कहाँ? सारा खेल ध्यान का है। कोई कितना भी अच्छे से पढ़ाए आपको, जब तक ध्यान नहीं देंगे आपको समझ नहीं आएगा। दो ही बात है, एक बेस सही हो और दूसरा ध्यान सही हो, आपको हर चीज समझ में आएगा। ऐसी धरती का कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। कोई भी चीज, किसी किसी को कोई चीज कठिन लगता है, कोई आसान लगता है। कुछ दिन के बाद जो कठिन लगता है वो आसान हो जाता है, जो आसान लगता है वो कठिन हो जाता है। ये सब किसका खेल है? आसान कठिन यहाँ है ही नहीं कुछ। सिर्फ आप कितना ध्यान से, कितना मन से किसी चीज को करते हो, इससे वो आसान और कठिन होता है। आपका उसके बारे में ज्ञान कितना है, उसका बेसिक नॉलेज कितना है, इससे वो चीज कठिन और आसान होता है, ठीक है ना। तो ध्यान थोड़ा सा आप दीजिए जो आप काम कर रहे हैं उस पे, ठीक है ना। तो चलिए, इतना हमको पता चल गया है। लोहे का स्तंभ है, ये क्या है? एक लोहे का स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस स्तंभ का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? उसका वजन। वजन को आप आयतन भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। पहले उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे और फिर उसका वजन ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है ना। तो वो ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका वजन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और वजन जो है आप कब निकालेंगे? यहाँ देखिए, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, यानी कि ये क्यूब किसका मात्रक होता है?
आयतन का मात्रक होता है, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ क्या निकालना होगा, हमको आयतन निकालना होगा। ठीक है ना। तो द्रव्यमान का मतलब आप आयतन समझिए, है ना पसंद। तो चलिए इसका द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, सारा चीज तो जो चाहिए हमको यहाँ दिख ही रहा है ना। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2 पाई। तो पाई भी है अपने पास, आर भी है और एच भी है। पाई का मान कुछ लेना तो नहीं ना है? ओह हाँ, लेना है इसमें। तो पाई का मान आपको लेना है, तो यहाँ लिख दीजिए पाई बराबर 3.14। ठीक है ना। तो चलिए, लोहे का स्तंभ है ना ये, तो लोहे के स्तंभ है ना, स्तंभ का द्रव्यमान यानी आयतन कैसे निकलेगा? छोटा बेलन का आयतन प्लस बड़ा बेलन आयतन, दोनों को जोड़ेंगे तब ना, दोनों साथ में है, दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है। तो सूत्र तो दोनों का सेम है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, न आर दोनों का सेम है न एच दोनों का सेम है। तो यहाँ जब कॉमन निकालेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ पाई को बाहर निकालेंगे, क्योंकि दोनों में क्या दिख रहा है? दोनों में क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है, इधर तो दिख ही नहीं रहा है। इसमें दिख नहीं रहा है, दिख रहा है सर। हाँ? जो अभी लिखे वो नहीं दिखा। अभी जो लिखे थे वो नहीं दिखा था ना। हाँ, तो चलिए, थोड़ा सा नहीं दिखा था। पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, दोनों में सेम होगा। ठीक है ना। अब यहाँ समझने वाली बात है कि दोनों में सेम है तो सब तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान से समझिए। ये छोटे वाले का है और ये बड़े वाले का है, दोनों का चेंज है इधर। तो पाई ही सिर्फ दोनों का सेम है, तो वो हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल देंगे, बाकी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब पाई का मान क्या लेना है हमको? 3.14 लेना है। आर इसका कितना है? छोटे वाले का 8 है, 8 का स्क्वायर। एच कितना है? 60 है। और इधर आर कितना है? 12 है। 12 का स्क्वायर। एच कितना है? 220 है। मतलब गुणा इसमें बहुत तगड़ा करना होगा आपको। ठीक है ना। कटने वाला भी यहाँ कोई सिस्टम दिख नहीं रहा है। 8 64 करते रहिए गुणा फटाफट, हमको बताते रहिए। 12 बराबर हाँ 44 से 144। हाँ 220 बराबर हाँ 44 से, है ना। नहीं समझे? और करिए जल्दी फटाफट। 60 का 64 होकर के कितना आया? आधे लोग इसको करो, आधे लोग इसको करो, जल्दी से बताओ। 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 छक 36 और 2 38। क्या इतना आया है? हाँ 38 40। चलिए ठीक है, दूसरे वाले का करके जल्दी से बताइए। 144 220। 31,680। दूसरे वाले का 31,680। और लोग बताइए जल्दी से, नहीं तो पता चला कि गलत हो गया। 31,680 आया है सबका? देखो चेक करो जल्दी से। हैं? सही से बताइए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। हो गया क्या? 30। चलिए सही है। अब आगे प्लस करिए इसको फट से। प्लस करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ गुणा छुपा हुआ है ना, तो गुणा लिख देते हैं। ये 0 हो जाएगा। 0 0 प्लस करेंगे 0 हो जाएगा। 8 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 हासिल 1 हो जाएगा। 8 6 14 और 1 15 हासिल 1 फिर से हो गया।
1 और 3 कितना होगा? 4 1 5 और लास्ट में ये 3 अकेला बच गया है। देखिए सही है। चलिए अब वापस से गुणा करिए, इसमें गुणा कर दीजिए फट से। 35520 में 3.14 का गुणा करना है। फास्ट करेंगे तभी आपका होगा ना। एक 111 है 532.8। एक्चुअली में यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। देखिए आप लोग का आ रहा है इतना हाँ सर, है? आया सर। तो ये जो है आपका 2 अंक के बाद दशमलव है, तो गुणा करके 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो ऐसा कुछ आया है तो दशमलव के इधर 0 का कोई मतलब नहीं होता है। यदि ऐसा होता तब आप 0 नहीं मिटाते, है ना, क्योंकि ये अंदर हो गया ना। तो ऐसे है, इसलिए हम इस 0 को क्या कर दिए हैं? मिटा दिए। ये आपका आया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या आ गया? इसका आयतन आया है, इस स्तंभ का आयतन। अब यहाँ देखिए, आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो बोला है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो आप लिखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा? 8 का क्या करना होगा? आपको गुणा करना होगा। कोई पूछो क्यों करेंगे भाई 8 का गुणा? सिंपल सा बात है कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है तो इतना में ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा ही होगा ना। और 1 में जब इतना है तो इतने सारे में सब में 8 जाएगा, तो बहुत सारा हो जाएगा। तो जहां सेंस आए बहुत सारा होने का, वहां पे क्या करते हैं? गुणा। और जहां लगता है कि बहुत कम होगा तो वहां क्या करते हैं? भागा। थोड़ा ज्यादा का लगेगा तो जोड़, थोड़ा कम का लगेगा तो घटाना। यही 4 प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। तो 8 का गुणा कर लिए, कितना हो जाएगा? 8 8 64 हासिल 6, 8 दूना 16 22, हाँ हासिल 2, 8 त्रिक 24 और 2 26 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, 8 एकम 8। ये आ गया। 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव आपको देना होगा। 2 अंक के बाद रहता तो 2 अंक के बाद देते। तो ये आ गया आपका। आया है सबका? चलिए अब ये किस में आ गया? आपका द्रव्यमान ग्राम में आ गया। तो बताइए ग्राम में छोड़ेंगे कि किलोग्राम में ले जाएंगे? किलोग्राम में आपको ले जाना चाहिए। ठीक है ना। तो किलोग्राम में इसको ले जाइए। तो अब आपको यहाँ बोलना पड़ेगा कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इतना ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से समझिए। पहले 1 ग्राम का निकाल लीजिए। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? सुनिए ध्यान से। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ध्यान से समझिएगा। 1 किलोग्राम हुआ ना। अब कोई तुमसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो ज्यादा होगा कि कम? बस इतना बता दो। कम ही होगा ना। तो कम के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे कि भागा करेंगे? तो इसका हम क्या कर दिए हैं? इसमें भागा कर दिए हैं। अब ये किलोग्राम हो गया ये। ठीक है। अब इतना ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 1 में कम हुआ था, अब इतना सारा है तो इसमें भी कम होगा कि ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। तो इसका फिर क्या करना होगा? हमको गुणा करना होगा। तो यहाँ लिखिए 8 9 2 2 6 2 है 0.4 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? तो ज्यादा होगा, इसलिए इसमें क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। गुणे 8 9 2
2 6 2। एक आध अंक गया तो नहीं ना, बार बार लिखने में अंक गायब हो जाता है, सब जगह वही आ रहा है। यानी कि 100 का इसमें आपको सीधे सीधे भागा दे देना है, 1000 का। सॉरी 1000 का इसमें सीधे सीधे भागा देना है। तो यहाँ दशमलव के बाद की संख्या का कोई खास मतलब है नहीं। तो देखिए 0 का भागा देने का आसान तरीका क्या है, 3 0 है ना, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करिए आंसर। तो देखिए इधर हम क्या बताए कि 3 0 है तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, आप चेक करके देखेंगे कि क्या होता है ना। और यहाँ भी कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, पता है सबको। तो सिंपल सा बात है कि इतना ग्राम को हम किलोग्राम में बदल रहे हैं। सीधा सीधा समझो, ये ग्राम है ना, ग्राम को आपको किलोग्राम में ले जाना है। तो ग्राम में नंबर ज्यादा होते हैं, किलोग्राम में इसको ले जाओगे तो नंबर कम होगा कि ज्यादा, कम होगा, सीधी सी बात है। तो कम होगा तो क्या कर देना है, सिंपल सा भागा कर देना है, ठीक है। और जहां महसूस हो कि ज्यादा होगा, जैसे 7 kg है, अब इसको हमको ग्राम में बदलना है, तो ये 7 नंबर कम है, ग्राम में बदलेंगे तो नंबर ज्यादा होगा कि कम। जाहिर सी बात है कि ग्राम में जब जाएंगे तो नंबर ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका गुणा होगा उसमें, समझ गए। तो सिंपल सा फंडा है कि जब लगे आपको कि नंबर ज्यादा होगा तो गुणा कर देना, और जब लगे कि नंबर कम होगा तो भागा कर देना। तो वही हम एक्सप्लेन किए हैं आपके पास कि 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो 1 ग्राम में कितना kg होगा। तो जाहिर सी बात है कि कम होगा, है ना। तो कम के लिए भागा, और फिर इतना ग्राम में kg तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। इसको एकिक नियम भी कहते हैं। इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, एकिक नियम। पहले 1 का निकालते हैं और फिर जितने का बोलता है उतने का निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अच्छा, इसका भागा दे करके आप समझिए कैसे आ रहा है। यहाँ पर इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं 892.26, यही आया है ना आंसर, kg। अब देखो कैसे आ रहा है, इसका हम भागा करके आपको दिखाते हैं। 892262.4। अब इसमें 1000 का हमको भागा करना है ना। तो 1000 का भागा 8 बार में जाएगा, 8000, ठीक है। 2 आएगा, 9 आएगा, 8 कट जाएगा, फिर ऊपर से क्या उतरेगा, 6 उतरेगा, फिर 9 बार में जाएगा। यहाँ 8 आंसर देखिए लिख रहे हैं। फिर 9 बार में जाएगा तो 9000 लिखाएगा, फिर 6 2 2, ये कट गया, फिर क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। तो यहाँ 9 बार में हुआ ना, फिर 2 बार में जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, दशमलव की इधर की संख्या आ रही है, यहाँ घटाएंगे जब आप 2 6 2, तो ये 2 उतर गया था ना। अब दशमलव की इधर की संख्या आप लोगे तो यहाँ डालोगे दशमलव की, नहीं डालोगे, तो वही देखो हो गया है 892 दशमलव, आगे फिर 2 6 ही आएगा। क्लियर है। तो ये नियम आप समझ लीजिए कि जैसे ही 0 वाला भागा आता है, गुणा भी ऐसे ही होता है ना। गुणा भी कितना आसान होता है 0 वाला। यदि 4 3 में 1000 का 100 का गुणा करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें 2 0 डाल देना है। वैसे ही भागा का भी नियम, यदि मान लो यहाँ 100 होता तो दशमलव के इधर का तो कोई खास मतलब है नहीं, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगा देते, 2 अंक के बाद। यहाँ 4 0 होता तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाते, 1 2 3 4 अंक बाद, तो 89.22 हो जाता। तो ये भागा का तरीका है, शॉर्टकट तरीका। समझ पा रहे हैं। तो इसमें आपको यही चीज समझना है कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। समझ पाए इतना, ये सब इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये kg समझ में आ गया ना सबको।